शाम का वक्त, हाईवे से लगातार गाड़ियां आ जा रही हैं। इसी दौरान हाईवे किनारे से गुजरने वाले उस आदमी ने एक महिला को देखा, जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो महिला सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ी हुई थी। वो आदमी तुरंत ही महिला के पास पहुंचता है, लेकिन जब वो महिला की हालत देखता है तो हद से ज्यादा खौफजदा हो जाता है, क्योंकि वो महिला बुरी तरह जख्मी थी। उसके आसपास की जमीन खून से लाल थी और जिस्म पूरी तरह मुर्दा हो चुका था। उसकी लाश धीरे धीरे खराब होने लगी। लाश देखने पर उस आदमी को भी लगा कि शायद ये महिला हाईवे से नीचे गिर गई, क्योंकि हाईवे ऊपर से गुजरा था, नीचे काफ़ी गहराई थी। उस आदमी को लगा शायद ये ऊपर से गिर गई होगी और जख्मी हुई और फिर इसने दम तोड़ दिया। लेकिन उस आदमी का अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। कुछ वक्त में ही इस महिला की मौत की गुत्थी साजिशों में उलझती चली गई। उस आदमी ने तुरंत ही पुलिस को मामले की जानकारी दी। कुछ देर में ही थाने से पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने लाश की शिनाख्त करने की कोशिश शुरू की, तो कुछ देर में ही महिला की शिनाख्त भी हो गई। पुलिस पहले तो इस मामले को महज हादसा मानकर चल रही थी, लेकिन यह हादसा कुछ देर में ही खौफनाक हत्याकांड में तब्दील होने वाला था। पुलिस ने परिवार को कॉल करते हुए कहा कि क्या आप सविता के घर से बात कर रहे हैं? जिस पर कॉल उठाने वाला शख्स कहता है कि हाँ, मैं उन्हीं के परिवार से बात कर रहा हूँ, बताइए क्या बात है। तभी पुलिस वाला कहता है कि कुछ नहीं, आप लोग जहाँ कहीं भी हैं किसान पथ के पास आ जाइए, यहाँ सविता की लाश मिली है। ये बात सुनते ही फोन पर बात कर रहे इंसान के कानों में मानो किसी ने शीशा पिघला कर डाल दिया हो। आनन फानन में मायके वाले और साथ ही ससुराल के सभी लोग मौके पर पहुंचे। बेटी की लाश देखकर पिता फूट फूट कर रोने लगे और महिला का पति भी सहम गया। पुलिस वालों ने महिला के पति और पिता दोनों को सहारा दिया, हौसला बंधाया। इसके बाद पुलिस ने हल्के फुल्के सवाल पूछे कि आपको किसी पर शक है, जिस पर महिला के पिता ने जो जवाब दिया, उसने महिला की मौत के मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया और पुलिस भी उसमें पूरी तरह उलझ कर रह गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची खौफनाक घटना यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां एक थाना है मोहनलालगंज। इसी थाना इलाके में एक गांव पड़ता है दड़ाइन मजरा मोहद्दीनपुर। इसी गांव में संजय और उसका परिवार रहता है। संजय की पत्नी की तबीयत कुछ खराब चल रही है। संजय पत्नी का इलाज करवा रहा है, लेकिन संजय की दिलचस्पी अपनी पत्नी से धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो पत्नी की चचेरी जो बहन है उसे पसंद करने लगा है। संजय किसी भी हाल में उसे हासिल करने की कोशिश करने लगा। एक दिन संजय ने अपनी साली रंजना से कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जिस पर साली ने हंसकर कहा कि जीजा जी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, दीदी भी तो हैं, आप उनके साथ रहिए, मेरी चक्कर में ना पड़िए। ये कहकर साली रंजना वहां से निकल गई। लेकिन अपनी जवान साली को देखकर संजय का ईमान खराब होने लगा। वो किसी भी तरह किसी भी हाल में अपनी साली के साथ नाजायज रिश्ते बनाना चाहता था। इस पूरे मामले में एक बात बहुत खास थी कि संजय एक दिलफेंक आशिक किस्म का इंसान है, जो किसी भी खूबसूरत महिला को देखकर उत्तेजित हो जाता है और वो हर हाल में उस महिला से दोस्ती करने के लिए बेताब हो जाता। उसकी नज़र में सबसे आसान शिकार उसकी चचेरी साली ही थी, जिसे वो हर हाल में हासिल करने की कोशिशें करने लगा। वो अक्सर उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार पत्नी सविता की वजह से उसे पीछे हटना पड़ता। संजय अक्सर अलग अलग महिलाओं से फोन पर बात भी करता था, जिसके बारे में एक दिन संजय की पत्नी सविता को पता चल गया। इतना ही नहीं, सविता को यह भी पता चल गया कि उसका पति संजय उसकी चचेरी बहन के पीछे पड़ा है और उस पर नाजायज रिश्ता बनाने के लिए दबाव भी बना रहा है। इस बात को लेकर एक दिन संजय और सविता के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ, लेकिन संजय की हरकतें नहीं सुधरी। उसने वादा तो किया पत्नी से, लेकिन वो वादा झूठा था। लेकिन सविता को ये नहीं पता था कि उसका ये झगड़ा, उसका ये ऐतराज, उसका ये विरोध उसके पति को उसका ही कातिल बना देगा। अब पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगे और संजय अपनी पत्नी से ही किनारा करने लगा। संजय कुछ शक्की किस्म का इंसान है। संजय को लगने लगा कि उसकी पत्नी सविता जो है उसे खाने में स्लो पॉइजन दे रही है ताकि उसकी मौत हो जाए। इस बात से संजय भी खासा परेशान। अब यहाँ दो तरफा परेशानी चल रही। संजय के नाजायज रिश्ते और जो उसका एक मिजाज था दिलफेक आशिक टाइप का,
उस मिजाज की वजह से पत्नी सविता परेशान और संजय को शक कि उसकी पत्नी उसे स्लो पॉइजन दे रही है खाने में, उससे संजय खुद परेशान। और इसी बात पर संजय अपनी पत्नी सविता से झगड़ा करने लगा। इस झगड़े के बारे में सविता ने अपने मायके में भी बताया, जिससे सविता के पिता राम नरेश भी परेशान हो गए। लेकिन बेटी की शादी के कई साल गुजर चुके थे, लिहाजा पिता भी नहीं चाहते थे कि बेटी का घर टूटे। पिता ने हर बार अपनी बेटी को समझाया कि तुम परेशान ना हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पिता को ये नहीं पता था कि वो अपनी बेटी को समझा नहीं रहे, बल्कि उसे मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। बात गुजरी 5 मई की है। सविता की तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई। संजय अपने भाई अजय के साथ पत्नी सविता को दवा दिलाने ले गया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि संजय पत्नी सविता को डॉक्टर के पास नहीं ले गया, बल्कि गोसाईगंज में एक तांत्रिक के पास ले गया। ये गोसाईगंज क्षेत्र भी लखनऊ में लगता है, आउटर लखनऊ का एरिया है। वहां वो तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने सविता के जो थी वो झाड़ फूक वगैरह किया, तरह तरह के मंत्र वगैरह पढ़े और कुछ वक्त के बाद सविता अपने पति के साथ वापस घर लौट आई। सविता और संजय ई रिक्शा से घर जा रहे थे। ई रिक्शा किसान पथ से होते हुए उनके गांव की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी रास्ते में संजय ने अपनी पत्नी सविता से मीठी मीठी बातें शुरू की और बहाने से उसे रिक्शे से नीचे उतार दिया। संजय और पत्नी सविता दोनों किसान पथ हाईवे किनारे जो है बातें करने लगे। अभी दोनों पति पत्नी बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक संजय ने अपनी पत्नी सविता को हाईवे से धक्का दे दिया। धक्का लगते ही सविता खुद को संभाल न सकी और वो किसान पथ हाईवे फ्लाईओवर से करीब 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी। खाई में गिरते ही सविता बुरी तरह घायल हो गई। पत्नी को धक्का देने के बाद संजय रोने का नाटक करते हुए बहुत ही तेजी से हाईवे से नीचे की तरफ भागा, ताकि अगर कोई उसे देख ले तो शक न कर पाए। वो भागता हुआ पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन शायद कोई उसे देख नहीं पाया। इस वजह से सविता खाई में गिरकर बुरी तरह, जब वो नीचे पहुंचा तो सविता जो थी खाई में गिरकर बुरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी। लेकिन इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। वो शायद हाथ उठाकर पति संजय से मदद भी मांग रही थी, लेकिन संजय ने पास में पड़े एक पत्थर से सविता के सिर पर वार कर दिया। पत्थर का वार लगते ही सविता के सिर से खून की धार चलने लगी और जब इससे भी सविता की मौत नहीं हुई तो संजय ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, संजय ने अपनी पत्नी सविता की साड़ी से ही उसका गला घोट दिया और संजय ने तब तक पत्नी सविता का गला घोटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। कुछ देर तड़पने के बाद सविता ने दम तोड़ दिया। इसके बाद संजय पत्नी सविता को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। सविता की लाश लावारिस हालत में पड़ी हुई थी, जिसे एक ग्रामीण ने देख लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश की शिनाख्त करते हुए परिवार को जानकारी दी और मौके पर पहुंचे सविता के पिता राम नरेश ने सीधे अपने दामाद पर इल्जाम लगाया, उसके भाई अजय पर इल्जाम लगाया और वो सास ससुर को आरोपी बनाया कि इन लोगों ने ही मेरी बेटी का कत्ल किया है। जब मायके वालों ने इल्जाम लगाया तो पुलिस का भी माथा ठनक गया और पुलिस ने तुरंत ही संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने संजय से पूछा कि आखिर क्यों तुमने अपनी पत्नी को मारा, जिस पर संजय कहने लगा कि साहब मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस बार बार संजय से सवाल कर रही थी, लेकिन संजय लगातार खुद को बेगुनाह बताता रहा। लेकिन पुलिस को भी शक हो चुका था कि दाल में कुछ काला जरूर है। लिहाजा पुलिस ने जैसे ही अपना असली रुख दिखाया, संजय भी पोपट की तरह बोलने लगा और उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने संजय को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस संजय के फोन की सीडीआर भी निकलवा रही है, ताकि ये पता चल सके कि आखिरी दिन या कत्ल वाले रोज उसने किस किस से बात की थी और जिस तांत्रिक को दिखाने के लिए संजय अपनी पत्नी सविता को ले गया था, उस तांत्रिक का इस कत्ल में क्या रोल है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है और यकीनन बहुत जल्द पुलिस इन सारे सवालात के जवाब ढूंढ लेगी। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक बार फिर एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।